अच्छी नींद के लिए अच्छी कहानी सुने और अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। राजा विक्रमादित्य बैताल को ले जाने के क्रम में कई बार विफल होते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मानते भी क्यों, वो ठहरे राजा विक्रमादित्य। इस बार भी उन्होंने बैताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह इस बार भी बैताल ने एक नई कहानी शुरू की। एक बार की बात है, उज्जैन नगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम वीरदेव था और उसकी रानी का नाम पद्मा। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम रूपमती था। एक बार राजकुमारी राज्य भ्रमण पे निकलती है और उसके साथ मंत्री और उसकी सहेलियां भी होती हैं। जब राजकुमारी राज भ्रमण में निकली थी तब वह प्रजा को भेंट भी देते हुए जा रही थी। इतने में एक व्यक्ति राजकुमारी के सामने आ खड़ा होता है और उन्हें एक सुंदर सी साड़ी उपहार में देखता है। राजकुमारी जैसे ही वह सुंदर सी साड़ी देखती है अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उस व्यक्ति से पूछती है कि आपने यह साड़ी कहाँ से खरीदी। इतना सुनते ही राजकुमारी के मंत्रियों ने जवाब दिया, राजकुमारी ये राज्य के एक बहुत बड़ी कलाकार है, ये साड़ियाँ खुद बनाते हैं, इनकी हाथों में जादू है। मंत्री की बात सुनते ही राजकुमारी आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है उस व्यक्ति से, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप ये साड़ी कैसे तैयार करते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अत्यंत खुश हो जाता है और राजकुमारी को अपने घर आने का आमंत्रण देता है। राजकुमारी उस आमंत्रण को दिल से स्वीकार करती है और उसी क्षण उस व्यक्ति के घर को प्रस्थान करती है। जैसे ही राजकुमारी उस व्यक्ति के घर पहुंचती है, वहां जाने के बाद वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राजकुमारी को उनके सभी वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं और वो खुशी खुशी बोलती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि जैसे मैं यहीं रुक जाऊं और आपसे कई दिनों तक कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। राजकुमारी अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि एक व्यक्ति अचानक उनके सामने आ जाता है और राजकुमारी की सहेलियों से कहता है कि आप आगे की ओर न जाएं, आगे एक शेर खड़ा है। राजकुमारी चौंक कर उस व्यक्ति से पूछती है कि आपको कैसे पता कि आगे शेर खड़ा है, क्या आपने उस शेर को देखा। उस व्यक्ति ने राजकुमारी को जवाब दिया, नहीं, मुझे मेरे पक्षी दोस्तों ने इस बात की जानकारी दी है। राजकुमारी दोबारा चौंकती है और पूछती है, क्या कहा, आपके पक्षी दोस्त ने। इतना सुनते ही वह युवक पुनः जवाब देता है, हाँ, मेरे पक्षी दोस्तों ने मुझे बताया है कि यहाँ पे आगे शेर खड़ा है। इतना सुनते ही राजकुमारी उत्सुकता से उनसे पूछती है कि क्या आप पंछियों की बात समझ पाते हैं। तो उस युवक ने जवाब दिया, हाँ, मैं इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी, जानवर और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा समझता हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी अत्यंत खुश हो जाती है और कहती है, यदि मेरे पास अभी अतिरिक्त समय होता तो मैं आपसे पक्षी और जानवरों की भाषा अवश्य सीखती, परंतु समय के अभाव के कारण ये मैं नहीं कर सकती अभी। कृपया कर आप राजमहल पधारे और मुझे पक्षी और जानवरों का भाषा सिखाने जरूर आए। इतना सुनते ही वह व्यक्ति जवाब देता है, जी राजकुमारी, अगर भविष्य में मुझे मौका मिले तो मैं राजमहल आकर आपको जानवरों की भाषा अवश्य सिखाऊंगा। इतना कहते ही राजकुमारी आगे की ओर बढ़ जाती है। राजकुमारी को यात्रा करते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे और यात्रा काफ़ी लंबी भी थी, जिसकी आदत राजकुमारी को नहीं थी। और यही वजह था कि राजकुमारी की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। राजकुमारी को वैद्य के पास लाया जाता है।
उस वैद्य ने राजकुमारी को आराम करने के लिए कहा और कुछ जड़ी बूटियां पीस के दी। उस दवा का सेवन करते ही राजकुमारी महज कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। राजकुमारी जैसे ठीक हो जाती है, वह वैद्य का धन्यवाद करने उनके आश्रम में जाती है। जैसे ही राजकुमारी उस वैद्य के आश्रम में पहुंचती है, वहां बैठे अन्य मरीज को देखकर राजकुमारी उन सभी से बात करने लगती है। बातों ही बातों में राजकुमारी को एक मरीज से पता चलता है कि यह वैद्य एक बहुत बड़े वैद्य है। ये असाध्य बीमारी का इलाज भी बड़े ही आसानी से कर देते हैं और जिसके बदले ये कोई पैसा भी नहीं लेते। इतना सुनते ही राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होती है और वैद्य के पास जाकर उनका धन्यवाद करती है। राजकुमारी वैद्य के पास आती है और कहती है, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन होता है कि मैं भी दूसरों का सेवा करूं। इतना कहते ही राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वह थोड़ी दूर ही निकली थी कि उनका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए जाल में फंस जाता है। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उनकी सहेली और मंत्रीगण भी उनकी मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाने लगते हैं। इतने में एक वीर युवक अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी कला से राजकुमारी को उस जाल से बाहर निकाल लेता है। राजकुमारी खुश होकर उस वीर पुरुष का धन्यवाद करती है और साथ ही उस वीर पुरुष से दोबारा मिलने की इच्छा जताकर आगे की ओर प्रस्थान करती है। इसके बाद राजकुमारी अपनी लंबी यात्रा को पूर्ण करके महल में लौट आती है। महल में आने के बाद राजा ने राजकुमारी को बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी अपने विवाह के बात सुनकर चुप हो जाती है। जब राजा राजकुमारी की ओर देखते हैं तो उनसे उनकी चुप्पी का कारण पूछते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ पुत्री, क्या तुम विवाह नहीं करना चाहती? इतना सुनते ही राजकुमारी बोलती है, नहीं पिताजी, मैं विवाह तो करना चाहती हूँ, पर किसी राजा या राजकुमार से नहीं, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति से, क्योंकि मैंने इस यात्रा के दौरान यह जाना कि एक साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होता है। इसीलिए मुझे किसी राजा या राजकुमार से नहीं, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति को ही अपना जीवन साथी बनाना है। इतना सुनते ही राजा अपनी बेटी की बात को स्वीकार कर लेते हैं और स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। जैसे ही राजकुमारी के स्वयंवर की बात उन चारों युवकों तक पहुंचती है, वो चारों युवक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचने का योजना बनाने लगते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बैताल चुप हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और बैताल राजा विक्रम से सवाल पूछता है, बताओ विक्रम, राजकुमारी के सामने 4 वर हैं। एक कपड़ा बनाने वाला कलाकार, दूसरा भाषा ज्ञानी, तीसरा वो वैद्य और चौथा वो वीर युवक। राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन है? राजकुमारी किसके गले में स्वयंवर की माला डालेगी? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर फाड़ दूंगा। विक्रम बैताल के चुप होते ही बोला, कलाकार तो बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या आवश्यकता, इसलिए राजकुमारी उस कलाकार का तो चुनाव नहीं करेगी। और जहाँ तक बात रही उस भाषा ज्ञानी की, तो वह मनोरंजन के दृष्टिकोण से तो ठीक है, परंतु एक जीवन साथी के रूप में वह उचित नहीं। और बात रही उस वैद्य की, तो हाँ, वो वैद्य समाज की सेवा करता है और दिल का अच्छा व्यक्ति है, परंतु अगर उसकी तुलना उस वीर युवक से की जाए तो राजकुमारी उस वीर का ही चुनाव करेगी, क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं और इसीलिए वो उस वीर पुरुष का ही चुनाव करेगी, ताकि
राज्य की रक्षा की जा सके। इसीलिए राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर वो वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की बात सुनते ही बैताल खुश हो गया, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बैताल फिर से उस पीपल के पेड़ पर लटक गया। आज की कहानी से सीख: परिस्थितियों के अनुसार ही व्यक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अनोखी और रोचक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।